भाई ये देखिए हम पहुंच चुके तंग लंगला पास। और भाई ये देखिए सामने ये लिखी हुई है इसकी हाइट 17,482, शायद कुछ पहले कुछ और थी पर अब इसको चेंज कर दिया गया है। और यहाँ पे भाई हल्के हल्के स्नो फ्लैक्स चले हुए, आपको शायद मैं जूम करूँगा तो आपको दिख भी जाए। और जबकि भाई कूद चुके हैं नीचे। ये पुलिस ट्रेनिंग का फायदा, ये कुछ करके आएगा। जाओ जाओ ए ए ए ए ए ये देखो, आप देखोगे बीच बीच में जहां से भी कहीं से नाला आ रहा है ना, देख लो कैसे जम गया है भाई। और ये पूरी की पूरी सॉलिड आइस है। और वैसे भी भाई अगर आप नीचे से आ रहे हो ना और सीधा ले पहुंच रहे हो तो कम से कम एक दिन अपनी बॉडी को कम्प्टाइज करने के लिए छोड़ो, ताकि यहाँ की ऑक्सीजन को धीरे 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 कंज्यूम करना सीखो। लोग भी इस रोड पे अगर 2-3 साल पहले आए हैं ना भाई, तो ये सोच लो उसने तो जेल काटी एक तरीके से। इतना गंदा रोड। ये भाई यहाँ पे है ना बच्चे आइस हॉकी की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो भाई जहाँ पे आइस होती है वहाँ प्रैक्टिस बहुत इजी होती है पहाड़ियों पे। ये बिल्कुल फ्रेश दिख रही है क्योंकि इनका कलर बता देता है, एकदम अलग ही है। देखिए भाई हवा कितनी तेज है और नीचे स्नो आपको मिल जाती है यहाँ पे भी रोड पे, क्योंकि इस साइड में आप देखो पूरे ग्लेशियर्स हैं। वीडियो में देखा था आपने, हम जा रहे थे ले और हम पहुंच चुके थे गाटा लूप। और भाई जहाँ पे भी चाय पीने का दिल करे वहाँ आप जग्गी टी स्टॉल को याद कर सकते हो। अगर ऐसी जगह पे आप चाय पीना चाहते हो तो आप सिर्फ जग्गी टी स्टॉल से पी सकते हो। और भाई ये है ना तो बहुत बहुत महंगी चाय पड़ेगी भाई हमें तो और भाई ब्रेड भी लेके आए हुए, तो अभी फिलहाल फटाफट ब्रेड खाते हैं 2 और फिर यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से शुरू होता है, आप आगे देखोगे गाटा लूप्स। और गाटा लूप्स में लूप ही लूप है भाई, आगे पीछे। और आपने गाटा लूप की एक स्टोरी भी सुनी होगी कि भाई एक ड्राइवर और कंडक्टर यहाँ फंस गए थे। तो ड्राइवर अपना बैकअप लेने के लिए लोगों को बुलाने के लिए गया, तब तक जो कंडक्टर था वो यहाँ पे भूखा प्यासा मर गया। तो भाई वो लोगों को दिखना शुरू हो गया था। तो उसके बाद उसका यहाँ पे है ना एक स्थान बनाया गया जहाँ पे वो गाड़ी खड़ी हुई थी। वहीं पे आप देखोगे बहुत सारे लोग आते हैं जो यहाँ पे पानी की बोतल चढ़ा के जाते हैं। तो भाई इस रोड पे है ना, अभी गाटा लूप से पहले ही 2 ब्रिज थे, विस्की ब्रिज, बरंडी ब्रिज और रम ब्रिज। पहले मुझे लगा कि ये वार्निंग है कि भाई ये चीजें यहाँ पे यूज नहीं करनी, लेकिन फिर मैंने दिमाग लगाया कि ये तीनों ही चीजें ठंड में यूज होती है। नहीं तो इनका यहाँ बियर ब्रिज मिलता और कुछ मिलता, तो ये तीनों चीजें ठंड में मिलती है। तो हो सकता है ये लोगों को ऑफर कर रहे हैं। नहीं भाई आगे टी ब्रिज ही मिल जाएगा, तो टी ब्रिज भी रखा जाएगा। हाँ तो फिर टी ब्रिज हो गया, कॉफी ब्रिज, ये इस टाइप के ब्रिज होने चाहिए। इस टाइप के ब्रिज अगर होते हैं तो फिर तो दिक्कत नहीं है। काफी लोग हैं जो यहाँ पे है ना ऑफ रोडिंग भी करने आते हैं। तो ये देखोगे जैसे लूप्स बने हुए ना, इनको बोलते हैं गाटा लूप्स। तो ये बहुत जिगजैग ऐसे बने हुए। नीचे दिख रही है आपको रिवर, और इस साइड में देखो जैसे बीच बीच में बनाया हुआ है ना, ये स्पोर्ट्स है जो ऑफ रोडिंग के लिए करते हैं। और पहाड़ी की जो चोटियां है ना, उन चोटियों पे सभी पे स्नो है। तो हल्की फुल्की स्नो हो सकता है हमें पास पे मिल जाए, पर अभी तक ऐसी कोई आस लग नहीं रही। और लास्ट टाइम हमें ना आईबेक्स भी यहीं पे मिले थे, तो आईबेक्स के बहुत ज़्यादा चांस है, तो नज़र रखनी पड़ेगी एक बार। गाटा लूप्स है और जिंगजिंग बार है, इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर दो कॉमन फैक्टर है। एक तो क्या है कि दोनों ही जिगजैग चढ़ते हैं और बहुत क्विक हाइट होती है। तो एकदम जैसे ही एल्टीट्यूड बढ़ता है ना भाई, तो ऑक्सीजन की कमी आती है हल्की फुल्की। जो लोग नए आ रहे हैं, जो ना तो मनाली में एक्लेमेटाइज हुए ना कहीं सिसु जिस्पा में हुए, उनको दिक्कत आती है। लेकिन जैसे मनाली में जो बंदा 1-2 दिन रह गया ना, उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम, कोई इशू आता नहीं है। और रास्ता भाई अभी इससे आगे टूटा हुआ ही है। जहाँ तक हम इस पहाड़ से, इस पास से नीचे नहीं उतरते ना, तब तक ये ऐसा ही टूटा हुआ है पूरा। तो जो बोतल वाले मैं बता रहा था ना, और ये देखो इसका अब धीरे धीरे एक छोटा सा मंदिर भी बना दिया है। लोगों ने इंडिया का फ्लैग भी लगा दिया। पर ये देखो भाई एक चीज़ गलत है, कम से कम इतना वो कर रहे हो तो इन बोतलों को एक बार इकट्ठा करके वापस भी लेके जाओ भाई। एक भरी हुई छोड़ के जाओ तो एक खाली कम से कम उठा के लेके जाओ। ये रिक्वेस्ट है सब भाइयों से, जो भी आता है ना, जो चढ़ाना चाहता है भाई चढ़ाओ पानी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो खाली है उसको लेके जाओ, नहीं तो यहाँ पानी चढ़ाओ और वापस ले जाओ। क्योंकि भाई आप कूड़े का ढेर मत बनाओ। वो बंदा जो गया भी होगा, चलो हम उस स्टोरी को एग्जैक्ट हकीकत मानते हैं, तो भी अगर वो बंदा गया है तो उसको क्या बेचारे को कूड़े में रखोगे तुम? तो साफ सुथरा रखो भाई। अगर आप चढ़ा रहे हो तो उतारो।
ऐसा नहीं कि यहाँ बर्फ नहीं गिरी हुई है, तो बिल्कुल ही ठंड नहीं है। देखो जो पानी है वो गिरता हुआ पूरा जमा हुआ है, और अलग अलग शेप के ऐसे पहाड़ दिखेंगे आपको जो हवा ने काट रखे होंगे। है ना, यहाँ पे है ना आइबेक्स मैंने बताया बहुत सारे मिलते थे। जग्गी भाई ने उतर के ऐसी इंग्लिश बोली, वो जो आसपास दिख भी सकते थे ना, चांस थे, वो एरिया छोड़ के खुदकुशी कर गए। वो मिलेंगे तो कहीं जो बचे हुए हैं वो पहाड़ों की तरफ मिलेंगे, आगे मिलेंगे हाँ। बीच का जो पैच था ये 10-12-15 किलोमीटर का जो भी है, यही है सिंगल जो बचा हुआ है, और इस पे भी काम चल रहा था। तो शायद नेक्स्ट ईयर तक इसको भी वो रेडी कर देंगे। बाकी पूरा रोड डबल कर चुके हैं। धूप आने के बाद आप देखोगे ना, एक अलग ही नज़ारे आ रहे हैं। देखो पूरे में अलग ही कलर बिखेर रही है। ये देखो, आप देखोगे बीच बीच में जहाँ से भी कहीं से नाला आ रहा है ना, देख लो कैसे जम गया है भाई। और ये पूरी की पूरी सॉलिड आइस है। अगर 4x2 है ना तो भाई निकलनी लगभग नामुमकिन हो जाती है, क्योंकि एकदम बिल्कुल स्मूथ हो जाती है ऐसी और चलेगी ये गाड़ी फिर अपनी मर्जी से। हम पहुंच चुके हैं नकीला पास, और नकीला पास भी है लगभग 15,547 फीट। पीछे से छींक टू छींक चल रही है। हमारे छोटे बच्चे को ठंड लगी है, ठीक है, तो हम इसको नीचे नहीं उतरने देंगे। उधर नकीला पास शौर्य चक्कर वो आर्मी वालों उसने बनाया हुआ है अपना। वैसे नकीला पास है तो हाइट कम है, पर यहाँ पे एक चीज जो आप अलग से देखोगे ना, तो ये है, देखो यहाँ पे लोगों ने ना, देखो छोटे छोटे पत्थर के घर बना के जाते हैं लोग। और ये देखो दूर तक कहाँ, मतलब ऊपर इसकी चोटी तक बनाया हुआ है। और सब यहाँ देखो पत्थर रख रख के सब ने, किसी ने अपनी कुछ मन्नत मांगी हुई है, किसी ने कुछ मांगी हुई है। और ये हमारा जग्गा सेठ भाई, आप ही पत्थर रख लो बाहर जाके। जग्गा सेठ ने ना अभी नई बिल्डिंग बनाई, तो ये कह रहा है कि मैंने तो बना दी, अभी अगली बार आएगा तो बनाएगा, है? यहाँ जगह कम है रखने के लिए, अदरवाइज तो हाँ नहीं, पत्थर है जग्गी तेरे साइज के, तो मैंने रखवा रखे अलग। ये बता दे मंजिल कितनी होनी चाहिए बस? यहाँ पर मंजिल बहुत होगी भाई, बस। आर्मी कैंप की हम जिक्र कर रहे थे ना, वो देखो BRO का एक नीचे कैंप लगता है, और वहां से फिर हम दोबारा एक पास और आएगा, उसको चढ़ना शुरू करेंगे। तो इस रोड पे भाई पास ही पास है दुनिया भर के, आप जहाँ चाहो उस पास पे खड़े हो, फोटो खिंचवाओ। पर ये है मतलब 15,000, 14,000, 16,000 उस लेवल के। जो 18,000, 19,000, 20 वाले हैं उनमें आता है मज़ा, जब सांस भी फूलने लग जाए ना बोलते बोलते। भाई गंदे वाला रोड था वो यहाँ हो जाता है ख़त्म, और सामने आप देखोगे बढ़िया हाईवे आ जाएगा डबल। अब इससे ऊपर ऑलमोस्ट हर जगह हाईवे ही हाईवे है, कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं। बीच में छोटे छोटे पैचेस आते हैं जिनमें हल्का फुल्का गड्ढे वड्ढे है, 2 मिनट 4 मिनट का, उसके बाद सब मस्त। इधर से ना एक रोड और जा रहा है जो सारा गाटा लूप्स और ये 2 पासिस थे, इन दोनों को ख़त्म कर देगा और सीधा का सीधा विस्की ब्रिज पे निकलेगा। तो जो भाई कह रहा था ना कि मशीनें काम कर रही है, वो इसी उसके लिए कर रही है। और भाई पहले ना यहाँ है ना इस रूट के सबसे ज़्यादा ढाबे होते थे, और अब यहाँ पे एक भी ढाबे का स्ट्रक्चर है ही नहीं, बनाया ही नहीं है। पर जो अच्छे हाईवे बनने के बाद जो एक्चुअल लद्दाख का फील था ना, वो ख़त्म हो चुका। जो ऑफ रोडिंग थी, जो लोग स्ट्रगल करते थे, क्योंकि बेसिकली देखो यार, यहाँ पे कोई काम धंधा करने तो लोग आते नहीं थे, लोग यहाँ आते थे अपना स्ट्रगल करने के लिए। स्ट्रगल का मतलब चाहे वो ऑफ रोडिंग हो या फिर अपनी कैपेसिटी देखने के लिए, तो वो सब कुछ आजमाते थे। अब तो क्या भाई, धीरे धीरे मुझे लगता है कि नेटवर्क भी आ जाएंगे यहाँ, धीरे धीरे यहाँ अच्छे रेस्टोरेंट कैफ़े भी आ जाएंगे, फिर ये हो जाएगा अपना हाईवे राजस्थान की तरह। वो देखो भाई आईबैक्स खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है। ये देखो, ये बढ़िया दिखेंगे। अब देखो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गए। हाँ, ये ऐसा है भाई, मुझे ऐसा डर है, ये पीछे वाले तो इसने सारे भगा दिए थे, अभी अपनी अंग्रेजी बोल के यहाँ वाले और ना भगा दे। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना भाई, सारे लाइन से खड़े हो गए, इंतजार कर रहे थे फोटो सेशन के लिए। हो गया भाई, ये है कम से कम भी 15-20, तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बेहतरीन भाई। आईबेक्स मुझे हर बार मिल ही जाते हैं इस रूट पे। तो इस साइड वाले पहाड़ जो है ना, इसकी सबसे बड़ी परेशानी थी इसकी मिट्टी भाई। और ये मिट्टी अभी भी भाई हाईवे पे भी बह के चल के आ जाती है और पूरे हाईवे को ऐसे ब्लॉक कर देती है। पहले भी पूरे लद्दाख रूट में सबसे गंदा रोड मानते थे ना, मैं तो इसी को मानता था, क्योंकि इतनी कीचड़ होती थी, गाड़ी सबसे गंदी होती, जगह जगह रिवर क्रॉसिंग आती थी।
पर अब तो भाई अब क्या है कि वो आ तो जाता है अभी भी, पर रोड पे होता है तो वो जल्दी इजीली साफ हो जाता है। देखो उसी मिट्टी को रोकने के लिए पूरी की पूरी दीवार बनाई जाती है, क्योंकि ये एक बार बहना शुरू हो जाती है, देखो जो टूटा हुआ ना पूरी की पूरी वो आ जाती है। और पहाड़ ऐसे चलता है जैसे पानी में चलती है ना, कुछ भी चीज बहा देते, ऐसे चलता है पूरा का पूरा। ये रेत मिट्टी धीरे धीरे नीचे आती रहती है। तो हम पहुंचने वाले पांग। पांग रह गए यहाँ से 20 किलोमीटर, और पीछे जो लास्ट इस रोड का वो था, हाईवे का जो पास था वो जा चुका है, तो उस टाइम रिकॉर्ड कर नहीं पाए, तो थोड़ा सा नीचे आ गए। और भाई इस रोड पे अब आगे सिर्फ एक ही पास बचा हुआ है। उसके बाद पहले हम यहाँ से पांग पहुँचेंगे, पांग के बाद डबरिंग, डबरिंग से फिर आप आगे जा सकते हो, आगे लेह की तरफ चढ़ना शुरू कर देंगे। एक पास है लास्ट, वो कंप्लीट होते ही लेह उतर जाएंगे। लोग भी इस रोड पे अगर 2-3 साल पहले आए हैं ना भाई, तो ये सोच लो उसने तो जेल काटी एक तरीके से। इतना गंदा रोड, पानी भरा होता था, बुरा हाल होता था। मतलब ये मान लो कि जो लोग छोटी गाड़ियां लेके आते थे ना, आधे लोग जो बम्पर छत पे रखते थे ना, वो यहीं का एरिया रखवाता था उनको बम्पर पे। ऐसा बुरा हाल था भाई, घुटने तक तो गड्ढे, और गड्ढों में भर जाता था पानी। कौन सा गड्ढा कितना गहरा है किसी को नहीं पता। और अब देखो भाई ऐसा डबल हाईवे भाई, क्लाउड ऐसे हो रखे, धूप एक बार बड़ी तीखी आती है, फिर क्लाउड आ जाते हैं, फिर धूप आ जाती है, तो ऐसे मिक्सअप चला हुआ है। तो धीरे धीरे इस मिक्सअप का ही मजा लेते हुए, और आप देखोगे हर दूसरा पहाड़ बिल्कुल अलग दिखेगा आपको। और यहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे अक्सर है ना पुल के ऊपर से वो जम जाता था, बिल्कुल एक बहुत मोटी लेयर ब्लैक आइस, तो वो भी आपको आगे दिखाते हैं। देखो ये था वो पुल जिसकी हम बात कर रहे थे। रिवर जो होती थी वो अब जम के सिर्फ एक छोटा सा पीस उधर बर्फ का बच गया है, वो भी ब्लैक आइस का, बाकी खत्म हो गया। नहीं तो भाई यहाँ पे ना एक छोटा लकड़ी का पुल होता था, और उसके ऊपर से भी भाई पूरी बर्फ होती थी, तो बहुत बहुत तकलीफ भरा रास्ता होता था। जो ये हाईवे बन गया है ना अब तो ये लोग मजे लेने के लिए आते हैं। पहले क्या था, पहले था ऑफ रोडिंग का गढ़। पहले है ना इस जो ये सामने दिख रही है ना गुफा, इस गुफा से होते हुए अंदर से रास्ता था और नीचे से जाना पड़ता था। और वो पुल है ना भाई, हर बार बाढ़ में बहता ही बहता था। अब की बार तो ये ऐसा हो गया है, बिल्कुल नया कर दिया। जबकि ये पुल बन रहा था उसके बाद भी 2 पुल बहे हैं इसमें। तो भाई ये चीज़ें BRO बहुत फेस करता है, पर अब सब कुछ बढ़िया हो गया है। और सबसे अलग चीज़ जो दिखाऊंगा आपको, जो हवा ने यहाँ पे इस एरिया में ना पहाड़ों को काटा है ना, बहुत भयंकर तरीके से। बीच बीच में एक छोटे छोटे ब्रेक तो लेने पड़ते हैं, ये देखिए। और ऐसा नहीं कि भाई यार टेम्परेचर कम नहीं है, देखो पूरा जमा हुआ है। पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे पानी कम है, तो पानी कम होने के कारण यहाँ पे पता नहीं चलता। और नज़ारा देखो क्या शानदार है। पांग पहुँचने वाले हैं और हम भाई धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम इजीली 3-4 बजे के आसपास तक पहुँच जाएंगे। ये देखो इन खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेते हुए। और वहाँ देखोगे तो बादल एकदम स्टेबल है, ये देखो इधर। लेकिन जैसे ही आप इस साइड में आते हो ना, तो ये देखो पूरा धीरे धीरे बादल इकट्ठे होने चलने शुरू हो गए। तो ये रात तक जमा करके भाई कुछ ना कुछ कांड कर सकते हैं। एक चीज़ और, अब ठंड बढ़ रही है, तो भाई अब होम स्टे वगैरह इस टाइप की चीज़ें हमें रास्ते में तो कुछ मिलनी नहीं, तो हमें सीधा का सीधा जाना है। अगर भाई कहीं ब्रेकफास्ट मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो बस ब्रेकफास्ट की एक अच्छी लोकेशन के इंतज़ार में है मैं और अनुपम भाई। बाकी ये तो भाई कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और ये बिना खाए भी चल लेते हैं, हम पूरे से तो नहीं चला जाता। देखो ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती है कि ना चाहते हुए भी रुकना पड़ता है। और तो ये देखो जो नदी इतनी भरी हुई चलती थी ना भाई, इतनी मतलब ये कह लो भाई लोग इसके किनारे बैठ के बढ़िया इंजॉय करते थे। और आज है ना भाई पानी देखने को भी नहीं है, कहीं कोने में थोड़ा बहुत दिख रहा है, देखो इधर। नहीं तो आप देखो कितनी मोटी लेयर बन के इसके नीचे ही पानी चल रहा है, इधर देखो पूरा का पूरा। और ये देखो हवा ने है ना, हवा की ने क्या हालत कर रखी है ना यहाँ की। हवा इतनी तेज चल रही है अभी भी। ये देखो ये जग्गी ने कर दिया कांड, एक पत्थर फेंक दिया नदी में। और इधर देखो, ये देखो हवा में क्या सुंदर है ना, अलग ही जैसे हाथ से बना के छोड़ा हुआ किसी चीज़ को ना, बहुत बहुत ही अद्भुत। और जग्गी भाई कूद चुके हैं नीचे। ये पुलिस ट्रेनिंग का फायदा, ये कुछ करके आएगा। जाओ जाओ, ए ए ए ए ए
पुलिस के हेलो भाई साहब, जग्गी भाई की झील पर स्केटिंग करता हुआ। है भाई जग्गी, कानून के हाथ लंबे और मजबूत होते हैं, टांग नहीं, बचा के। हम पहुंच गए पांग। देखिए भाई पांग से निकल चुके हैं और पांग के बाद अब हम आ जाएंगे मोरे प्लेन में। मोरे प्लेन तो क्या है यार, कुछ भी नहीं है, मतलब एक सिर्फ नाम ही रख रखा। पहले वो मोरे प्लेन था क्योंकि इतनी सारी चढ़ाई उतराई के बाद वो प्लेन एरिया आता था, लेकिन अब भाई उसमें इतने गड्ढे हो चुके हैं कि अब वो मोरे प्लेन रहा नहीं है, अब वो मोरे गड्ढे हो गया है। ये भाई पांग से अब ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया है, तो ये मेरे ख्याल से 5 या 6 लूप्स है, उसके बाद फिर प्लेन आ जाएगा। तो ये देखो रास्ता पूरा सुंदर है, और इस रास्ते में मैंने जो देखा है सबसे ज़्यादा, जो आप बोर्ड देखोगे ना, साइनिंग बोर्ड, वो सबसे ज़्यादा इस पे देखो, एक एक लाइन में कितने कितने बोर्ड लगा रखे हैं। ये देखो एक लाइन में इधर, और ये आने वालों के लिए अलग लाइन है, बोर्ड ही बोर्ड है। और भाई यहाँ से डबरिंग रहेगा 43 किलोमीटर 43। करें नेटवर्क की, तो नेटवर्क में भाई देखो, नेटवर्क पांग में आके अच्छा नेटवर्क आता था या सरचू में नेटवर्क आता था, लेकिन अब ये नेटवर्क टोटल बंद है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ पुलिस का बैरियर है यहाँ पे, तो सब कुछ बंद हो चुका है। तो इस कारण उन्होंने नेटवर्क भी यहाँ का बंद कर दिया है। और भाई विदाउट नेटवर्क अभी चले हुए, हो सकता है डबरिंग में हो, डबरिंग में नहीं होगा तो फिर तो सीधा भाई उपसी में मिलेगा। तो ये समस्याएं तो आती है। और ये देखो ये है पूरा पांग का एरिया, जो जितने भी ढाबे थे, जितने होम स्टेज थे, यहाँ तो पक्के होम स्टे भी है, वो भी बंद करके चले हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना कोई भी नहीं आता। ये रास्ता यहाँ तक कोई किसी काम से आएगा नहीं, इससे आगे इस रास्ते को कर रखा है बंद। तो अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट। ज़्यादा देर बाहर रहने का मतलब है कि बहुत भयंकर ठंड में फंसना। और बस ये 2-3 टर्न और है, वो जो पिलर आपको दिख रहा है ना, उस पिलर से शुरू हो जाएगा मोरे प्लेन। अब आपको स्नो भी बीच बीच में कहीं दिखेगी, पर नज़ारे देखो कितने शानदार है और एकदम अद्भुत, अलग, अविश्वसनीय है ये नज़ारे। यार थोड़ी सी धूप और खिल जाए ना, और नीला आसमान निकल जाए, तब तो अलग ही लेवल हो जाता है। तो और भाई भी वीडियो बना रहा है, नहीं तो भाई अनु भाई वीडियो कम बनाते हैं, पर ये भी बना रहे हैं आज। इसका मतलब तो कुछ खास दिखा है भाई को। काफ़ी दिनों बाद आए हो ना। तो भाई फैमिली को मिस कर रहा है, तो भाई फैमिली को मिस कर रहा है, इसलिए उनके लिए वीडियो बना रहा है। और इधर देखो, इस बंदे को कोई लेना कोई देना नहीं, काम से मतलब होता है, वहाँ बैठ के हॉर्न बजा रहा है। जगह जगह आप देखोगे ये आइबेक्स के झुंड इतने मिलते हैं आपको बेहिसाब। तो आप ये कहीं भी, जब तक ये घास रहेगी ना, तब तक तो ये ऐसे एरिया में ही रहते हैं, पर थोड़े से दूर है तो बहुत ज़्यादा वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि इनका कलर भी भगवान ने ऐसा कर रखा है, बिल्कुल मिट्टी जैसा। और ये देखो अब ये जो बर्फ़ आपको दिख रही है ना ऊपर पहाड़ियों पे, ये बिल्कुल फ्रेश दिख रही है, क्योंकि इनका कलर बता देता है, एकदम अलग ही है। तो हमने बुराई की थी मोरे प्लेन की, तो उस रोड को पूरे को उखाड़ दिया गया है। देखो ये रखा हुआ है इधर उखाड़ के, मैं मेन रोड से उखाड़ इस करके साइड में कर दिया, और पूरे को फिर दोबारा से मोरे प्लेन बना दिया। नहीं तो मोरे प्लेन का मोरे गड्ढे हो गया था, अब तो ये दोबारा से प्लेन दिख रहा है। यार ये जल्दी बना दिया, क्योंकि अभी मैं आया था ना तब तो नहीं था ये, लगभग 4-5 महीने पहले, 3-4 महीने ही हुए होंगे मेरे को। आप इधर का भी नज़ारा देखो तो काफ़ी सुंदर है, इधर रिवर भी है, और इधर देखो बहुत सारा, वही मतलब यार इधर तो हर तरफ एक ही जैसा व्यू है। सामने तो नज़ारा ठीक दिख रहा है, पर यहाँ से वीडियो ज़्यादा बनेगी नहीं, आवाज़ आपको आएगी नहीं, तो जो भी दिख रहा है उसको एडजस्ट करके देख लो भाई आराम से। तो भाई मोरे प्लेन से होते हुए डबरिंग से और हम पहुँच गए हैं तंगलंगला पास। तो बीच में कुछ ऐसा खास दिखाने को था नहीं, और वो पूरा का पूरा रास्ता एक जैसा ही है, और वो मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में काफ़ी दिखा रखा है। तो बस सीधा तंगलंगला पास पहुँचते हैं और वहाँ दिखाते हैं। बाकी नज़ारे देखो एज़ यूजुअल है, स्नो कोई खास अभी फ़िलहाल हुई नहीं है, और अब भी मेरे ख्याल से आगे वेदर तो ख़राब बता रहे, पर पता नहीं कब तक ये स्नो आएगी यहाँ पे। पर अभी पासिस या कहीं भी मतलब रोड पे ऐसा कुछ नहीं है कि 4x4 क्या 4x2 भी निकल सकती, सिर्फ 2 पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। देखिए सामने दिख रहा है बहुत सारे स्नो, इस साइड में तो है पर अपने वाले रोड पे नहीं है। और तंगलंगला पास पहुँचने वाले हैं, और
अन्नू भाई भी हमें देख के थोड़ा जोश में आया है, 2-4 वीडियो ये भी बना के रिकॉर्ड कर रहा है। इस बंदे ने ना अपनी गुड़िया को धोखा दिया है, उसकी वो बना के चैनल बना के उस पे वीडियो तक नहीं डाली इस बंदे ने। हाँ तो उसमें वीडियो तक नहीं डाली इन्होंने। हाँ हाँ भाई ये देखिए हम पहुंच चुके तंग लंगला पास, और भाई ये देखिए सामने ये लिखी हुई है इसकी हाइट 17,482, शायद कुछ पहले कुछ और थी पर अब इसको चेंज कर दिया गया है। और यहाँ पे भाई हल्के हल्के स्नो फ्लैक्स चले हुए, आपको शायद मैं जूम करूँगा तो आपको दिख भी जाए, पर हवा इतनी तेज़ है कि आप बहुत ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं पाओगे। तो फटाफट बस इसका वीडियो बनाते और फिर यहाँ से निकलते, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर रुकना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है यहाँ पे। भाई बाहर ठंड लग रही है, 1 मिनट भी रुका नहीं जा रहा, तो भाग के अंदर चलते हैं। इससे आगे आपको थोड़ी बहुत बर्फ़ भी देखने को मिल जाएगी। ये देखो इधर टॉप में भी है और रोड के पास में भी थोड़ी बहुत बर्फ़ मिल जाती है। ये जैसे ही नीचे उतरना शुरू किया है तो ये भी स्नो मतलब बहुत पुरानी नहीं, वही जो हवा के साथ आती है ना, तो हवा के साथ जो आती है ना वही बची हुई है, बाकी तो टोटल मेल्ट हो चुकी है। और यार इतनी धूप भी नहीं लगती यहाँ पे, पता नहीं पूरी की पूरी स्नो मेल्ट हो गई, पर आगे इसमें मिलेगी कहीं ना कहीं इस हाईवे पे। देखिए भाई हवा कितनी तेज है, और नीचे स्नो आपको मिल जाती है यहाँ पे भी रोड पे, क्योंकि इस साइड में आप देखो पूरे ग्लेशियर्स हैं, जो पीछे वाले पहाड़ है ना ये पूरे ग्लेशियर के पहाड़ है, और इस साइड में स्नोफॉल अभी भी हो रही है प्रेजेंट भी। और इस साइड में अगर पहाड़ों को देखोगे ना तो भाई ड्राई है, तो हमें जाना अब यहाँ से नीचे जाना है। तो अब मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा ये रहता है कि ये रोड जो है नीचे थोड़ा सा बीच में टाइट है, उसके बाद जब खुलेगा तो फिर दोबारा से एक अच्छा खासा हाईवे आ जाएगा। तो ये इतना ज़्यादा टूटा हुआ भी नहीं है, अभी बीच बीच में आते हैं मतलब ग्लेशियर्स, वहाँ पे टूटा हुआ है, फिर सही हो जाएगा, फिर टूट जाएगा। ये देखिए भाई ये है पुराना ग्लेशियर, और भाई पिछली बार जब मैं आया था ना यहाँ पे कम से कम भी 20-20 फुट की भी दीवारें थी। और ये देखो यहाँ पे बीच बीच में आप कहीं थोड़ा बहुत देखोगे रोड पे कहीं कवा जमा हुआ है। तो अभी तक तो भाई देखो अकॉर्डिंग टू रोड लोग आ सकते हैं कोई भी गाड़ी लेके, सिर्फ 2 पैच ऐसे थे जो खराब थे, बाकी हर जगह परफेक्ट थी, और अभी भी फ्लैक्स चालू हैं। तो नीचे देखो जिगजैग दिख रहा होगा, ये भाई है टोटल बहुत स्पीड से नीचे जाती है रोड, और जल्दी ही एकदम बिल्कुल रिवर बेड पे आ जाती है। तो बहुत सुंदर नज़ारा है, और एक बार मैं आपको परे से और दिखाऊंगा, उधर से और भी सुंदर है, क्योंकि पीछे पूरा का पूरा वाइट है। तो ये देखिए भाई पूरी की पूरी नदी जमी हुई है, और नदी के बीच में बड़े बड़े वो भागे हैं इसके स्नो के। देखो एकदम ऐसा जम के बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना अपना पत्थर हो जाती है, एकदम पत्थर हो रखी है बर्फ। 2, 4, 5 आदमी कूद रहे थे तो कोई फर्क नहीं बेटा, लगभग मानो आप आधे फुट से ज़्यादा की स्नो आप ढंग से देख पाओगे उसको। रोड भी बिल्कुल जिगजैग फटाफट नीचे उतर रहा है। और भाई शॉर्टकट लोगों ने इतने मार रखे, 2-3 जगह देखा बहुत लंबे शॉर्टकट मार रखे बंदे ने सीधा ऊपर से। असल में भाई ये 4x4 वाले जो एडवेंचर करने आते हैं ना वो शॉर्टकट मारते ही मारते हैं। तो भाई हल्के फुल्के चल रहे हैं गाने बढ़िया मस्त। और सामने देखोगे आप, ये देखिए इधर देखिए कलर लाल कलर का है, और भाई अगर इस पे रोशनी पड़े ना तो ये और भयंकर दिखे। और आप देखोगे लेफ्ट साइड में ना जो हमारे साथ में पहाड़ चल रहा है ये एकदम बिल्कुल ब्लैक है। और भाई यहाँ से थोड़ा सा आगे चलोगे तो जनजीवन शुरू हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे घास शुरू हो गई है। घास शुरू होने के बाद बस अब थोड़ी ही देर बाद, मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर के बाद पहला स्टॉप आएगा, अगर वो होगा तो, क्योंकि वो गाँव है बड़े, तो वहाँ हो सकता है हमें चाय कॉफी मिल जाए। शुरू होते ही देखो जनजीवन दिखने लग गया है, घोड़े आ गए, और पानी तो भाई जम गया, पर हरियाली है तो घास है ना, तो घास है तो ये आराम से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि पास में ही गांव है। तो बस ये मेरे ख्याल से दिन में आते होंगे और शाम को अपने वापस घर पे चले जाते होंगे। पर कलर यार अद्भुत ही है, ये देखो ना हर उसमें अलग अलग कलर, हर पहाड़ का कलर अलग है। अपने रूम से दिखना शुरू हो गया है भाई, यहाँ से हमें शायद हो सकता है टावर भी मिल जाए, और यहाँ से हमें कुछ खाने को भी मिल जाए। जो ढाबा होता था वो तो बंद दिख रहा है मेरे को, क्योंकि उसके तो आर पार दिख रहा है मुझे यहाँ से। पर देखते हैं भाई, कोशिश करते हैं, थोड़ा स्लो चलो तो। नहीं भाई यहाँ तो बंद कर दिए गए सारे ढाबे, क्योंकि इनके घर तो वैसे आसपास ही थे, पर इसको क्लोज कर रखा है। होम स्टे, हाँ ये होम स्टे है पीछे, वो सारे होम स्टे आगे, ये होम स्टे सारे ही होम स्टे कर रखे। गाँव में बहुत सारे होम स्टे हैं, जितने भी होम स्टे या जो भी है ना
फिलहाल प्रेजेंटली सारे बंद है। थोड़ा आगे लगा के देखो ना, आगे लगा के देखते हैं, अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो फिर हमें यहाँ से आगे निकलना ही पड़ेगा। कोई तो यहाँ पे किसी का आवागमन तो है नहीं भाई, आवागमन नहीं है तो ये सब होटल ढाबे कैफे वगैरह सब बंद हो गए हैं। अब तो लोग अपने ठीक है, जो लोग यहाँ रेगुलर रहते हैं वो रुक गए हैं, बाकी काफ़ी लोग हैं जो नीचे लेह की तरफ चले जाते हैं या फिर उपसी की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, एक्सट्रीम हो जाती है, तो उसके कारण काफ़ी लोग हैं जो आधे नीचे चले जाते हैं, आधे यहाँ हो जाते हैं। पर अब है ना, यहाँ से गांव स्टार्ट हो गए, इससे आगे बहुत सारे गांव ही गांव आएंगे और हम आ जाएंगे रिवर साइड के पास में, और यहाँ पे इंसान की जात दोनों दिखे हैं, नहीं तो भाई कुछ नहीं दिखता। ये भी BRO वाली जैकेटें पहन रखी है, तो ये BRO वाले ही है कि भाई यहाँ पे है ना बच्चे आइस हॉकी की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो भाई जहाँ पे आइस होती है वहाँ प्रैक्टिस बहुत इजी होती है और काफ़ी मज़े ले रहे हैं बच्चे आराम से। और ये क्या कर रखा है, इसको बाउंड्री करके सिर्फ पानी भरना है, पानी भरते ही रात को टेम्परेचर हो जाता है लो, एक बार जम गया तो जम गया, फिर तो अब ये है ना अप्रैल मई में ही सूखेगा। तो भाई देखो, इनके लिए कृत्रिम तो था नहीं, मतलब प्राकृतिक तो था नालों में, पर इनका कृत्रिम बना दिया है और ये स्पेशल इन्हीं के लिए रखा हुआ है ताकि इसमें पानी भरते रहे नीचे से निकाल के और ये हमेशा जमा रहे, क्योंकि इसमें क्या होता है बार बार यूज़ करते तो इसमें निशान वगैरह भी आ जाते, तो वो कटे ना, तो ऊपर से थोड़ा सा पानी डाला फिर वही हो जाता है। 7-8 घंटे के बाद ससोमा विलेज पहुंच चुके हैं। अब तो लोग दिखने लग गए, गाड़ियां भी दिखने लग गई, या की होते वैसे यहाँ, और याक और घोड़ा सबसे ज़्यादा होता है। पर भाई एक भी चाय की दुकान, कोई वैसे नॉर्मल कुछ खाने पीने की ही मिल जाए, कुछ नहीं। पर इससे आगे अब मेरे ख्याल से कोई बीच में एक दो जगह और आती है, पर मुश्किल ही चांस लग रहे हैं। और ये गोमपा जो है ना बहुत बहुत पुराने हैं। ये देखो भाई, याक के छोटे छोटे बच्चे, ये तो बेचारे रोड पे ही बैठे हुए और उनको नीचे छोड़ा हुआ है। ये देखो यहाँ पे है ना बाड़े बना रखे इनके ना, क्योंकि भाई इनके लिए ना इधर ना तो भेड़ बकरी मुर्गा कुछ ऐसा होता है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा हाइट है और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। पर ये देखो भाई, ऐसी जगहों पे भी इतनी हाइट पे ऐसे ऐसे वो बना रखे हैं। देखो मोनेस्ट्री वो दिख रही है जो सामने, ये है मोनेस्ट्री, काफ़ी सुंदर बनी हुई है। और इस विलेज का नाम है गया, नाम तो गया है पर ये तो अभी आया है हमारे पास भाई। और भी मोनेस्ट्री एक और भी बना रहे हैं इधर, तो काफ़ी, क्योंकि भाई यहाँ पे है ना 3 गांव हैं इकट्ठे, तो शायद उन सब की है ना ये सबसे बड़ी मोनेस्ट्री यही है इस एरिया की भाई। तो काफ़ी सुंदर लग रही है। और भाई मुझे कुछ और भी दिख रहा है यहाँ से, ये देखिए केव, तो पता नहीं किस चीज़ की केव, और केव तक रास्ता जा रहा है। तो हो सकता है क्योंकि ये मेडिटेशन वगैरह के लिए केव्स बनाते थे, ये ऊपर भी पुराने स्तूपा वगैरह है। बहुत बहुत सारे याक, और भाई यहाँ से पेड़ आने शुरू हुए हैं। इससे आगे हमें ग्रीन पेड़ तो मिलने मुश्किल है क्योंकि ये मौसम ऐसा है, पर आप देखो बहुत बहुत बड़े एरिया में कम से कम भी भाई 100-150 याक होंगे। ये ऐसे ही बस खड़े हैं, क्योंकि पानी पीने भी कैसे आएंगे, मेरे ख्याल से इसमें तो पानी है ही नहीं। पर नज़ारा देखिए आप सामने, और ये देखिए, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हाथ से प्रिंट करके किसी ने बनाया है। बहुत ही सुंदर भाई, ये रास्ता पूरा ही ब्यूटीफुल है लेह तक। भाई हम आ गए हैं अब रिवर के साथ में, बिल्कुल नीचे आ गए हैं, हाइट भी कम हो गई है। और कलर देखो आप, पीछे भी दिखाया था वही रेड, ग्रे, ब्लैक, ब्राउन, पता नहीं कितने कितने कलर एक साथ चल रहे हैं। वो तो ठीक है, पर ये सामने वाले पहाड़ का ये देखिए आप, कटिंग देखिए किस हिसाब से हो रखी है, अलग ही लेवल है भाई इनका। तो भाई कलर ऑफ लाइफ यहाँ के दिखती है। और यहाँ पे रोड ठीक ठाक है, बीच में थोड़ा सा आएगा, बिल्कुल क्लोज हो जाएगा इसके साइड से। और भाई मैं आया था उस टाइम हो रही थी यहाँ पे हल्की हल्की बारिश, तो बारिश में भाई बहुत रिस्की हो जाता है ऐसे पहाड़ों में। पर यार पहाड़ ये ऐसे लग रहे हैं जैसे बहुत बड़े बड़े पीसेस एक साथ जोड़े गए हैं अलग से, इनके बीच की दरारें, उनके बीच में वो, और ये ऐसा प्रतीत हो रहा है दोनों पहाड़ों के बीच में जैसे एक गेट बना हुआ है वेलकम के लिए। तो वेलकम टू उपसी एरिया में आ गए आप। अभी उपसी तो है लगभग 20-22 किलोमीटर। पहाड़ देखो, एक ही पहाड़ में ये कलर अलग है, ये अलग है, वो अलग है, और ये भी, इसको भी छोड़ो, इससे आगे आपको एक और दिखाता हूँ मैं कलर, कि पूरे पहाड़ के बीच में जैसे अलग से ही है। ये देखो ऊपर बिल्कुल अलग ही दिख रहा है ना, एक लेयर बिल्कुल अलग कलर की है। पता नहीं भाई
कितने सालों में बना होगा, कैसे निर्माण हुआ है, क्या कहानी होगी इनकी। बस हमें तो देखने में अच्छे लग रहे हैं, तो इसलिए हम इसकी तारीफ कर रहे हैं। ये जैबरा कलर के पहाड़ पर भाई यहाँ पे एक रिस्क है कि यहाँ पे भी पत्थरों का डर है, क्योंकि बारिश मतलब हवा बहुत तेज चलती, बारिश तो नहीं है, पर हाँ मौसम फिर दोबारा से ऐसा हो गया बर्फबारी और बारिश का, तो हर चीज़ को चेक करके तभी निकलना पड़ता है, नहीं तो भाई कहीं भी बंदा फंस सकता है ऐसी जगह पे। चलने वाले उपसी, और उपसी यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर बच गया है। रिवर यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्रोजन हो रखी बिल्कुल ही, मतलब ये मान लो कि सिर्फ 10% रिवर चल रही है, 90% पूरी सीज है। ये देखो कैसे जमी हुई है। टेम्परेचर भाई यहाँ ऑन एवरेज -10 -15 के बीच में है। और जैसे ही हम इससे निकलेंगे ना घाटी से, अब देखना एकदम खुली हुई वैली आएगी उपसी की तरफ, और वहाँ से 2 वैली कनेक्ट होती है, तो वहाँ से आप सीधा ऊपर जा सकते हो अपना हल्ले की तरफ, या फिर आप सीधा जा सकते हो ले। तो ये देखिए दोस्तों, आपको दिख रही है सामने इंडस रिवर, और उपसी रह गया 1 किलोमीटर, और यहाँ के आसपास ही वो जो सामने बैरियर बना हुआ है वहाँ पे होता था ग्रीन टैक्स टाइप का एक बैरियर, वो फीस कटती थी। तो देखते हैं, वो मेरे ख्याल से अदर स्टेट का कोई भी गाड़ी होती है उस सब की काटते हैं, और वो पर ज़्यादा नहीं होती, शायद 50 या 100 रुपये ही होती है उसका। तो अगर वो वहाँ होंगे तो वो कटवाते हैं और फिर निकलते हैं। तो ये रास्ता है, ये रास्ता इसके जो साथ जा रहा है, साथ चला जाएगा तो ये पदम को सीधा निकल सकता है। तो ये देखिए भाई क्या सुंदर दिख रहा है ना उपसी विलेज, एकदम गजब। पहुंच गए, यहाँ रुकेंगे, थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खाएंगे। ये है उपसी सेतु जो जोड़ता है इस वैली से उस वैली को, और भाई यहाँ से काफ़ी सारे रास्ते अलग अलग होते हैं। आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये पूरी की पूरी रिवर, इतनी बड़ी रिवर भी देखो जमनी शुरू होगी तो खुद सोच सकते हो टेम्परेचर कितना ठंडा होगा। और बाहर देखोगे तो हवा बहुत बहुत तेज चल रही है। यहाँ से रास्ते अलग अलग होते हैं, एक कारगिल, लेह, तुर्तुक और करू जाता है, दूसरा लोमा, अपना चुमाथांग, किरारी और हल्ले ये जाता है राइट साइड में। आगे है खुला हुआ। रुके कुछ खाने के लिए, तो देखते हैं क्या खाना है, हल्का फुल्का कुछ भी जो मिल जाए। अब तो जो मिल जाए वही खा लेंगे। तो भाई आंटी ने और अंकल ने बढ़िया 1 नंबर के पराठे, दाल और सब्जी, साथ में चटनी, मज़ा आ गया। और अब पियेंगे कि गर्मा गर्म चाय। दोनों भाई मस्त होके खा रहे हैं, भूख लगी हुई थी भाई सबको। ये ब्रेकफास्ट है कि लंच है? ये ब्रंच है, ब्रेकफास्ट लंच तो ये तो को प्लस कर दिया, अब डिनर में देखेंगे कुछ। चलते हैं यहाँ से हमारा पेंगोंग सू है, वो देखो 203 किलोमीटर, करू है 13 किलोमीटर और ले है 47 किलोमीटर। ये है यहाँ का सबसे पहला पेट्रोल पंप, जो करू से 2-3 किलोमीटर आगे आता है। इससे पहले कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है मनाली की साइड में। अगर आपको कहीं भी जाना तो यहाँ से तो होके गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि तेल लेना पड़ेगा, नहीं तो तेल और बाकी आपको कहीं नहीं मिलता। वैसे दुकानों वगैरह पे मिल जाता, पर इस सीज़न में तो कहीं भी मिलने के 1% चांस नहीं है। काफ़ी शानदार है। और पीछे एक बोर्ड पे लिखा हुआ था भाई, धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, और नहीं अगर तेज चलोगे ना तो सीधा हरिद्वार में मिलेंगे। तो भाई हरिद्वार में तो किसी को मिलना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। सीधा इससे अच्छा अपना स्पीड पे कंट्रोल रखो, क्योंकि भाई 2 जगह नुकसान करती है। अगर पुलिस वाले ने पकड़ा तो चालान कटेगा, तो किसी दूसरी गाड़ी वाले ने पकड़ लिया तो सीधा ऊपर का चालान कटेगा। तो पे आके भाई लगता है सब कुछ मस्त है, मक्खन मलाई है। और जो आप देखोगे ना इनके घर, मोस्टली घर एक जैसे है भाई। ट्रक ओवरटेक कर रहे हैं, ट्रक ओवरटेक कर रहे हैं। और क्या हो गया, हम कितना स्लो चल रहे हैं देखो, ट्रक ओवरटेक करके जा रहे हैं। मोनेस्ट्री हर जगह स्पीड पे चले तो कोई बात नहीं भाई, हम अपनी स्पीड से चलते हैं, वो जैसे मर्जी चले, धीरे चलते रहो मस्त होके। और एक मोनेस्ट्री आने वाली वो दिखानी थी, मैं इसलिए रुक गया। ये यार ऐसे ऐसे पेड़ है ना, हमारे वहाँ पे बोलते हैं सफेदा, पर इनके यहाँ पता नहीं क्या है भाई, ये कुछ नया ही सफेदा है। अच्छा, पॉपुलर टाइप में ही है ना, जो ये पीछे वाला जो लंबा है ना, ये पॉपुलर टाइप में है ना तकी भाई। और जो ये बाहर है ये सिर्फ लकड़ी के लिए, ना इस पे कोई फूल आता ना कोई फल आता, बालन बोलते हैं, सिर्फ जलाने के लिए। और यहाँ पे भाई होम स्टे भी देखोगे मैक्सिमम ऐसे ही मिलते हैं, गांव साइड में घर भी ऐसे ही मिलते हैं, और सब के मोस्टली कलर भी एक जैसे ही होते हैं। पहुंच चुके हैं थिक से, और थिक से एक बहुत ही प्यारा विलेज है भाई। अभी तो क्या है, जो आप पेड़ देख रहे हैं थोड़े सूखे हैं तो अलग ही कलर दिख रहा है, वाइट और ब्राउन, लेकिन जब ये ग्रीन होते हैं ना तो बहुत ही प्यारा लगता है गाँव। और इसी में है एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री, ये देखिए आपको सामने दिखेगी थिक से मोनेस्ट्री,
पेड़ों के पीछे दिख रही है, तो भाई एक टर्न और घुमा के दिखाना पड़ेगा तब आपको दिखेगी। थोड़ा सा आगे से दिखाते हैं। ये देखिए पार्किंग सी है। हाँ, ये देखिए, ये है थिक्से मोनेस्ट्री भाई, बहुत जबरदस्त और बहुत बड़ी बनाई हुई है, काफी मशहूर है, काफी लोग आते हैं। हो सकता है अगर हम फ्री टाइम मिला तो हम यहाँ से देखते हैं। फिर तो प्रॉपर नहीं दिख रही थी, अब यहाँ से देखिए आप, ये सामने इसकी पार्किंग, और क्या जबरदस्त लग रही है ना भाई, मजा आ गया देख के। अगर हमें टाइम मिला तो अंदर जाके भी विजिट करें। तो भाई अगर आप मोनेस्ट्री देखने के शौकीन हो ना, तो यहाँ से लेह तक भाई कई मोनेस्ट्री है, कुछ तो बहुत मशहूर है पर छोटी छोटी मोनेस्ट्री भी कई हैं। तो अगर आप देखने के शौकीन हो तो आपके लिए तो सबसे बेस्ट प्लेस है। धीरे धीरे हम पहुँचने वाले हैं लेह, लगभग 18-19 किलोमीटर बच गया है, तो बस लेह पहुँचेंगे। लेह पहुँच के थोड़ा सा करेंगे रेस्ट, क्योंकि भाई सुबह अर्ली मॉर्निंग चले हुए, कल भी लेट नाइट सोए थे, उसके बाद सुबह 3 बजे उठ गए थे, तो आज तो रेस्ट बनता ही है। और वैसे भी भाई अगर आप नीचे से आ रहे हो ना और सीधा लेह पहुँच रहे हो, तो कम से कम एक दिन अपनी बॉडी को कम्प्टाइज करने के लिए छोड़ो, ताकि यहाँ की ऑक्सीजन को धीरे 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 कंज्यूम करना सीखे। क्योंकि जितना आप हाइट पे जाते हो ऑक्सीजन उतनी ही पतली होती चली जाती है, हल्की होती चली जाती है। तो एक दिन तो कम से कम आप रेस्ट करो। अगर आप चाहते हो कि आपकी पूरी ट्रिप मज़ेदार रहे तो एक दिन लेह को दे ही दो, चाहे आप 1 या 2 दिन दे दो, 1 दिन 2 दिन आसपास के लोकल में घूम लो और यहीं आके अपना स्टे करो। तो ये देखो भाई, बहुत सारे गोम्पास आपको, हर स्तूपास जो बोलते हैं, शांति स्तूपा, बहुत सारे मिल जाते हैं। तो भाई मेरे मुंह से इनको कभी गोम्पा बोलते कभी स्तूपा, तो भाई किसी को हार्ट नहीं होना चाहिए। ये देखो इधर फिर से एक और नया वो आ गई, मोहित मोनेस्ट्री है, पैलेस है, पैलेस है, ये पैलेस है। पर पैलेस में भी आपको मोनेस्ट्री मिलेगी म्यूजियम के साथ। ये वो लास्ट पॉइंट जिसमें बोलते हैं सिंधु दर्शन, हमारी सभ्यता की निशानी। तो ये यहाँ से दूसरी साइड में निकल जाती है, यहाँ लेह की साइड से आओगे तो यहाँ से आगे दिखेगी, और अगर दूसरी साइड से आते हैं तो काफ़ी पीछे तक आपको दिखती है। हम लेह पहुँच चुके हैं, मेन मार्केट थोड़ा सा 2-2.5 किलोमीटर और रह गई। कारगिल यहाँ से रहता है 219 किलोमीटर, और आप देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा, और भाई रोड बहुत ही खुले खुले और एकदम परफेक्ट है, कहीं भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बड़ा मस्त स्लो ट्रैफिक। अंधेरा हो चुका है भाई पहुंचते पहुंचते, क्योंकि बीच में काफ़ी सारे काम थे, सिम वगैरह ली, फिर खाना वाना खा के, और टाइम तो लग ही जाता, फिर भी भाई मतलब टोटल 12 घंटे लगे। तो अगर हम सीधा आते ना और फास्ट आते तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 9 से 10 घंटे में आप इजीली पहुंच सकते हो। पर अभी फ़िलहाल तो भाई आप अप्रैल मई में ही पहुंच जा पाओगे जब खुलेगा। के माल रोड पे सामने दिख रहा है माल रोड, और बहुत ही लिमिटेड लोग हैं। पीछे पीछे जग्गी भाई घूम रहे, और ये लिखा हुआ है आई लव लद्दाख, और दूसरी साइड में लिखा हुआ है आई लव लेह। ये अगर बात करें टूरिस्ट की तो बहुत लिमिटेड है अभी फ़िलहाल, क्योंकि तो ठंड ज़्यादा है। दूसरी बात क्या है, मनाली से कनेक्टिविटी कम हो गई है, और तो लोग बहुत कम है। दुकानें भी मैं कह रहा हूँ आधी सारी तो जो फूड वगैरह की दुकानें, वो दुकानें खुली भी नहीं है। और भाई बात करें ठंड की, तो ठंड भाई बिल्कुल नॉर्मल है, अपनी मनाली जैसी ही ठंड है, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। हो सकता है रात को थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा हो, क्योंकि ड्राई कोल्ड होता है ना, तो थोड़ी सी ज़्यादा ठंड होती है। वैसे नॉर्मली मनाली जितनी ही ठंड है। तो जो लोग फ़्लाइट से आना चाहते हैं फ़्लाइट से आ सकते हैं। देखो भाई फ्लाइट का आने का किराया तो 2,500-3 हज़ार ही है, लेकिन यहाँ से वापस जाने का किराया 8,000, 10,000, 12,000 ऐसे है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो दोस्तों फाइनली पूरा घूम फिर के आराम से अब जा रहे हैं अपने रूम में सोते हैं आराम से। तो ये था भाई नॉन स्टॉप लेह का एक्सपीरियंस। तो अब फिर दोबारा कहीं मिलेंगे आपको, कैसा लगा जरूर बताना। हाँ, तो जल्द ही मिलेंगे आपको कहीं और एक्सपीरियंस का, क्योंकि अब हम कल या परसों वापस जाएंगे, तो उसका तो क्या दिखाना है, क्योंकि सेम रूट है, सेम रूट से ही वापस जाना है। तो पर जल्दी ही मिलेंगे आपको कहीं एक नए रूट पे।